हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सभी मज़े में हैं। और मुझे है ना आजकल मेरी वीडियो में ये कमेंट मैं फ्रीक्वेंटली देख रही हूँ कि आ रहा है कि आपके मैट्रेस का रिव्यू दीजिए। तो ये मैट्रेस अभी हम लोग को यूज़ करते हुए 1 ही महीना हुआ है। मतलब हम लोग इस घर में आए थे, उसके बाद ही इसको खोला था और दिस इज़ गुड, लाइक सो फार सो गुड। इससे पहले जो मेरे पास मैट्रेस थी वो थी फ्लो मैट्रेस। तो हम लोगों ने उसके 2 वेरिएंट आते हैं, एर्गो एंड ऑर्थो। तो ऑर्थो थोड़ा सा स्टिफ़र होता है और एर्गो थोड़ा सा सॉफ्टर होता है। तो बच्चे लोगों के रूम के लिए हम लोगों ने एर्गो वेरिएंट लिया था। एक मक्खी आ गई है रूम में। और हमारे लिए हम लोगों ने ऑर्थो वेरिएंट लिया था। तो अच्छा था वो, एंड नो कंप्लेंट्स। आई यूज़ देम फॉर मैनी ईयर्स। 6-7 साल मैंने यूज़ किया और वो अच्छे ही थे। मैं उसको रिप्लेस नहीं करती, पर ये जो बेड है ना, ये बेड्स हम लोगों ने बनवाए हैं। और जो पहले दोनों बेड थे वो दोनों बेड हम लोगों ने ख़रीदे थे। तो ये वाले जो बेड है ये उन लोगों ने 6 बाय 6.5 के बनाए हैं। जबकि वहाँ पे जो था एक तो स्मॉल ही था बेड और एक लंबा था। तो वो 6.5 था, पर 6 भी नहीं था, वो 5.5 था। मतलब वो दोनों के दोनों मैट्रेस ये दोनों बेड पे आने वाले नहीं थे। तो आई हैड नो चॉइस, मुझे मैट्रेस ख़रीदना ही था फिर। तो इस बार जब हम लोग देख रहे थे ना, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग ऐसे जो रुई के गद्दे होते हैं ना, वो यूज़ करते थे। तो हम लोगों ने हमारी लाइफ का पहला जो इस तरह का प्रॉपर मैट्रेस होता है ना, वो ख़रीदा था। तो वो करलॉन का ही था। बैक देन कॉयर फॉर्म के मैट्रेसेस आते थे, वो एक तरफ से कॉयर होती थी और एक तरफ से फोम होते थे, वो वाला मैट्रेस था। एंड दैट वाज़ गुड। वो कभी भी उसमें कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। सिर्फ ये जो होता है ना, ये इसकी सिलाई उसकी निकल गई थी। तो हम लोगों ने उसे एक बार रिपेयर कराया, लेकिन फिर भी उसकी ये मतलब उधड़ जाता था वो। और ये जो बिडिंग टाइप होती है ना, ये निकलती ही जा रही थी। तो वी वर लाइक कि चलो अभी आई थिंक इट्स टाइम टू डिस्कार्ड। तो वो हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था। और उसके बाद फिर एक अमेज़ॉन से शायद सोलिमो ब्रांड का एक मैट्रेस ख़रीदा था। और एक हम लोगों ने आप में से जो लोग भी इधर से हैं गुजरात से, मुझे गुजरात के बाकी एरियाज़ का नहीं पता, बट है शायद हर जगह। बट वडोदरा में आपने सुना होगा, अलंग एक जगह है जहाँ शिप का फर्नीचर मिलता है। तो उस वक्त बजट के हिसाब से हम लोगों ने वहाँ से एक बेड ले लिया था और फिर वहीं वो लोग मैट्रेस भी दे देते हैं। तो एक दूसरे बेड पे वो वाला मैट्रेस डाल रखा था। एंड दे वर ओके, नॉट वेरी प्रीमियम, और मतलब काम चल रहा था। उसके बाद फिर मुझे फ़्लो ने अप्रोच किया था। तब फ़्लो लाइक अपने पैर मार्केट में डाल ही रहा था। दे वर न्यू इन द मार्केट एंड आई वॉज द फर्स्ट क्रिएटर इन होल वाइड इंडिया जिसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था। मतलब मेरे वीडियो को उन्होंने एज एड फॉर ईयर्स फेसबुक पे भी रन किया था। तो उन्होंने मुझे ट्राई करने के हिसाब से वो लोग 100 डेज़ का चैलेंज देते थे कि 100 डेज़ में दे विल पिक बैक द मैट्रेस, अगर आपको कोई भी उसके साथ यू नो डिससेटिस्फैक्शन है तो उन्होंने मुझे भेजा था। उन्होंने बोला भी था, उसका जो फाउंडर है उनसे अभी भी बात होती है मेरी। तो ही वाज लाइक कि आई डोंट नो हाउ दिस industry, the YouTube industry works and all that. You are the first one who I'm talking to. तो we became sort of friends. तो मैं आपको बता रही थी, तो उन्होंने मुझे एक वेरिएंट भेजा था एंड देन मेरा फीडबैक लिया। तो मुझे तो पसंद ही आया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो उन्होंने फिर मुझे एक और भेजा कि हमारा नया वेरिएंट आया है। बिगिनिंग में उन्होंने मुझे ऑर्थो भेजा था। तो ही वाज लाइक कि एक और वेरिएंट है हमारे पास, एर्गो, आप ये भी ट्राई करके देखो। तो फिर इस तरह से मेरे पास 2 फ्लो के मैट्रेस थे एंड नो रिग्रेट्स, कोई मुझे उनके साथ इशू नहीं था। बट जब हम लोग सर्च कर रहे थे न्यू मैट्रेस के लिए, तो इस वाले रूम में जो आप मैट्रेस देख रहे हो ना, ये 8 इंच थिक है और सानवी खुशी के रूम में स्टैंडर्ड 6 इंच थिक है। तो हम लोग को ऐसा मैट्रेस इस बार हम लोग ढूंढ रहे थे जो सारा, कभी कभी क्या होता है, आप
को थोड़े से सॉफ्ट मैट्रेस पे, जैसे हमारा ऑर्थो था वो थोड़ा सा स्टिफ था, तो कभी कभी थोड़े सॉफ्ट मैट्रेस पे भी सोने का मन होता है, या कोई और मतलब रीजंस होते हैं। तो फिर कर्लॉन एक ऐसा था, बहुत सारे और भी, स्लीपी कैट एंड ऑल, बहुत सारे और भी वेरिएंट्स हम लोगों ने देखे थे, मतलब ब्रांड्स। ये एक ऐसा मिला जो एक तरफ से ऑर्थो है और एक तरफ से एर्गो है, आप समझ रहे हो, एक तरफ से स्टिफ है और एक तरफ से सॉफ्ट है। तो वी बोले, उसके बाद बस हम लोग को ये हो गया कि हाँ ये सही है, ये खरीद लेते हैं, कभी स्टिफर साइड और कभी स्लाइटली सॉफ्टर साइड, जैसा भी ज़रूरत हो उस हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। तो सो फार सो गुड, आई एम लाइकिंग कर्लॉन। ये कर्लॉन है, और एज़ आई टोल्ड यू ये मेरे लाइफ का पहला मैट्रेस भी था, मैट्रेस ब्रांड जो मैंने ट्राई किया था मार्केट में। उस वक्त भी नाम नहीं याद आ रहा है अब तो मुझे, उस वक्त भी काफ़ी सारे तो होते थे, बट कर्लॉन का नाम अच्छा है मार्केट में। ये लोग ऐड वैड कुछ करते नहीं, आपने देखा होगा। तो ये ख़रीदा, और क्या मैं बताऊँ आपको रिव्यू के बारे में। इसमें पार्टनर अगर करवटें ले रहा है तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, वो सब फीचर्स हैं ही। पर इसका एक तो आप ये देखो, ये डिज़ाइन भी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, और इसमें भी वो है, शायद जिप है। और आई थिंक इट विल बी क्वाइट अर्ली टू से कि ये कैसा रहा। अभी तक तो ठीक ही लग रहा है मुझे, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को पिछली किसी वीडियो में मैं बेड बना रही थी तो मुझे किसी फ्रेंड ने बोला था कि नीलम तुम कैसे मतलब थोड़ा कलरफुल चादरें भी यूज़ करो। तो फिर मुझे ये था कि हाँ चलो इस बार थोड़ा कलर ले लेते हैं। और मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मा फिटेड वाली लो, फिटेड वाली लो। तो इसमें दोनों ही काम हो गए। मैंने ये 2 नए बेडशीट लिए हैं, अमेज़ॉन से लिए हैं, ये भी अमेज़ॉन से ही लिया था। और ये फिटेड शीट्स हैं, 2 मैंने लिए हैं। तो ये जो थोड़ा ज़्यादा कलरफुल है ये जाएगा सानवी खुशी के रूम में, और ये वाला जो है ये इधर मैं अभी लगाऊंगी। इनको मैंने रिफ़्रेश कर लिया था और आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। वाह, इसके ये तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। सी, जो पिलो कवर होता है उसका जो डायमेंशन है इट्स ह्यूज। ये थोड़ा पतला है, जैसे होटल में बेडशीट्स होती है ना उस तरह की है ये, बहुत थिक नहीं है, थोड़ी पतली है एंड एकदम अच्छी मस्त सॉफ्ट है। ये वाला बेडशीट अपने रूम में ले जाओ, मैं आके वो वाला बेड भी बनाऊंगी। और बेड पे कुछ रखा हो तो उठा लेना। नाइस है ना, बस ये थोड़ा पतला है, मुझे इसका डाउट हो रहा है। आप पता है यकीन नहीं करोगे, पता नहीं मैं आपको दिख रही हूँ कि नहीं, आप यकीन नहीं करोगे मेरे पास मोर देन 20 बेडशीट्स थी, मोर देन 20 एट एनी कॉस्ट थी, मेरे को गिनती नहीं है। तो उसमें से जब ये बड़ा वाला बेड हो गया ना, और उसके बाद फिर हम लोग बेडशीट लगा रहे थे, तो चार ऐसी बेडशीट निकली जो इस डायमेंशन में फिट हो रही थी, बाकी सब बहुत छोटी थी। मतलब एक तो ये 6 बाई 6.5 ऐसे भी बड़ा हो गया, और दूसरा ये इसकी हाइट भी अभी ज़्यादा हो गई ना, तो वो टक करने के लिए बच ही नहीं रहा था स्पेयर कपड़ा। तो वो सारी की सारी बेडशीट फिर मैंने गिव अवे करी है। ज़्यादातर मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है उनको ही दे दी है मैंने। लाइक इतनी सुंदर सुंदर मैंने ख़रीदी थी, कुछ एक ब्रांड से भी आए थे, पर वो आ ही नहीं रहे, तो क्या करें। 4 बची हैं, वही मैं पलट पलट के यूज़ कर रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं यार अभी ख़रीदना पड़ेगा, तो मैंने फिर डायमेंशन 6 बाई 6.5 का देख कर ही ये दोनों बेडशीट मंगाए थे। एंड सी, अच्छा लग रहा है ना। हाउ यू फाइंडिंग दिस? वेरी सॉफ्ट इट इज़। अच्छा लग रहा है ना बेड? बताना मुझे। इस बेड में एक प्रॉब्लम है, ये डिज़ाइन आप देख रहे हो, तो ये लोगों ने हमसे पूछा नहीं था यहाँ पर ये डिज़ाइन, और बच्चे लोग के मैंने डिज़ाइन खुद से ही बना दिया था, बट इट हर्ट्स मी। सी, ये लग गया था मुझे। तो पहले तो अच्छा लग रहा था देखने में, बट उस दिन मुझे लग गया ना, फिर मुझे लगा कि ये तो थोड़ा सा रिस्की है, मतलब केयरफुल रहना पड़ेगा।
दोनों चादर मैंने साथ के साथ धुलने पे लगा दिए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आलस कर जाओ तो फिर कपड़ों का ढेर जो है बढ़ता ही चला जाता है। और समर्स में तो कपड़े निकलते भी बहुत ज़्यादा ही हैं। सुबह के अलग, ऑफिस के अलग, शाम के अलग, सोने के अलग, एंड फिर टॉवल बेड शीट्स फ्रीक्वेंटली धुलती हैं। पर अभी धूप इतनी ज़्यादा होती है कि चाहे आप चादर धो लो चाहे कंबल धो लो, सूख सब जाता है। इसके बाद मैंने है ना, मैं आपको पहले दिखाती हूँ मेरे इस कारपेट की हालत देखिए। ये है ना सिला हुआ नहीं है, ये ऐसे आप जो ये पट्टियाँ देख रहे हो ये इसमें चिपका रखी थी। और ये इतना थिक है कि इसको सुई धागे से तो किया नहीं जा सकता, और इतना प्रेशियस नहीं है कि इसे लेकर मैं घूमूँ मार्केट में और फिर कई दिन के धक्के खाऊँ कि इसे सिल दो भैया। तो फिर मैंने सोचा इसे फैब्रिक ग्लू से चिपका लेते, क्योंकि पहले भी चिपका हुआ ही था। मैंने अमेज़ॉन पे सर्च किया फैब्रिक ग्लू, तो जो बेस्ट सेलर करके मेरे सामने प्रोडक्ट आया वो ये था। B7000 लिखा हुआ है इसके ऊपर, एंड अच्छे रिव्यूज़ वगैरह थे इसके, और बेस्ट सेलर था और बहुत प्राइसी भी नहीं था। तो मैंने सोचा गिव इट अ शॉट। उसके बाद मैंने ये मंगाया और मैंने लास्ट नाइट ही ऑर्डर किया था, और आज दोपहर में तो ये डिलीवर भी हो गया, मतलब एक ही दिन में ये डिलीवर भी हो गया था मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने इसको यूज़ करके चिपकाना शुरू किया, एंड उसकी जैसे मैं चिपका रही थी ना, तो तभी मुझे लग गया था कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, ये अच्छा काम कर रहा है। लगाते लगाते चिपक रहा था, बिल्कुल जैसे फेविक्विक होता है ना, कितना इफ़ेक्टिव है वो, वैसे ही ये भी है। तो ये दोनों पट्टियाँ खुल गई थी, इसकी वजह से कारपेट पूरा ही उधड़ता जा रहा था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले ये पूरा ही उधड़ जाए और फिर मुझे फेंकना ही पड़े, इसका थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं। एंड मुझे लिंक मिलेगा, मैं लिंक रख दूँगी, अदरवाइज़ आप अमेज़ॉन पे फैब्रिक ग्लू करके ढूंढिएगा और ये B7000 आपको दिखे तो आप ख़रीद लेना, इट्स गुड। मैंने इसके बाद 2-3 और कपड़े भी चिपकाए थे, एंड इट वर्क्स वेरी नाइसली। मुझे लगा था कहीं यू नो शैबी ना हो, ऐसा ना हो कि बस अभी चिपक गया और 2 दिन में खुल जाए। मैंने चेक किया लेट नाइट भी अर्ली मॉर्निंग भी, नहीं अच्छा काम किया है इसने। और इसके साथ है ना एक सुई जैसी कैप आती है, मतलब कैप में ही नीडल जैसा बना हुआ है, तो उससे जो इसका होल है जहाँ से डिस्पेंस होता है प्रोडक्ट वो सिक्योर रहता है। तो दैट इज़ वेरी नाइस, सूखेगा नहीं, वरना जैसे फेविक्विक के साथ होता है ना उसकी कैप ही चिपक जाती है उसमें, फिर उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता है प्रोडक्ट। तो मैंने कारपेट को चिपका करके ऐसे ही छोड़ दिया है अनटच्ड, उसको मैंने पलटा नहीं। अभी वो सूख जाएगा, तब तक के लिए मैं फिर किचन में आ गई हूँ और मैं एक मिठाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो 2 इंग्रेडिएंट मिठाई है और लिटरली 5 मिनट्स में बन जाती है। तो मैंने इसके लिए एक कैन कंडेंस मिल्क लिया है, ये 200 ml इसके अंदर कंटेंट था। और उसके बाद 1 कप मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर मिला दिया है। मिल्क पाउडर आप देख सकते हो कौन सा ब्रांड है सामने, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, मेरे पास यही था तो मैंने यही मिला दिया। और बस इसे ऑफ द फ्लेम अच्छी तरह मिक्स कर लो, क्योंकि जब आप इसको फ्लेम पे रखोगे ना तो ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है, अच्छी तरह मिक्स होने का टाइम नहीं मिलता। तो फिर जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए उसके बाद इसे गैस पे रखिएगा। इसमें और कुछ नहीं मिलाना आपको, ना कोई दूध ना कोई चीनी, नथिंग, बस ऐसे ही इसको पकाते रहना। ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है और थोड़ा स्टिकी भी होता है, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बट 5-7 मिनट की ही मेहनत है, ज़्यादा नहीं। इसमें मैंने फ्लेवरिंग के लिए मिला दिया है इलायची, क्योंकि दूध की मिठाइयों में इलायची अच्छी लगती है। आपको कोई दूसरा फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप वो मिला देना। और आपको ना ये इकट्ठा होता हुआ दिखेगा और चलाना इसको मुश्किल होता चला जाएगा। बस इतनी ही देर आपको इसे पकाना है। इसके बाद एक प्री ग्रीस्ड बर्तन में आप इसको सेट होने रख दीजिए। मैंने शानू को बोला था कि एक छोटा बर्तन ग्रीस कर दो, उसने ये पूरा ग्रीस कर दिया, बट कोई नहीं, मैंने इसके एक साइड में इसको जमा दिया है। इसके बाद ये देखिए, ये है वे दही। जब हम खाते हैं ना तो ये हरा हरा पानी साइड हो जाता है, तो एवरीडे ये हरा हरा पानी मैं इस लोटे में सेव कर लेती हूँ। और आज की दही का भी मैं निकाल रही हूँ, एंड आई डू नॉट डिस्कार्ड इट, क्योंकि ये नेचुरली खट्टा हो जाता है और ये 3 दिन का वे है। तो मैंने सोचा आज इसकी दही कढ़ी बना लेती हूँ। थर्सडे
थर्सडे भी था और थर्सडे को कढ़ी बनती है ज़्यादातर, तो मैंने इस वे में थोड़ा दही भी है, थोड़ा पानी भी है, इसमें थोड़ा सा मिला दिया है बेसन और इसकी आज मैं कढ़ी बनाऊँगी। आपको लगेगा यार आपने अभी तो कढ़ी की रेसिपी दी थी पिछले हफ्ते, अब आज आप फिर से कढ़ी की रेसिपी दे रहे हो। तो ऐसा ही नो, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही कढ़ी की रेसिपी दी थी, बट दैट वाज द सात्विक कढ़ी। उसमें कुछ भी नहीं था, खाली हींग और हल्दी मिर्ची, इतनी ही चीज़ें थी उसमें। मैंने और कोई चीज़ नहीं मिलाई थी, ना ही उसकी पकौड़ियों में मिलाया था कुछ भी। एकदम सिंपल यूपी स्टाइल की सात्विक सी वो कढ़ी थी। जबकि आज मैं थोड़ी पंजाबी स्टाइल की बना रही हूँ, लोडेड विद फ्लेवर्स एंड मसाला, एंड बहुत टेस्टी बनती है यार ये। मेरे बच्चों की तो ये वाली फेवरेट है। यूजुअली वो कढ़ी के फ़ैन नहीं है, बट ये वाले पकौड़े कढ़ी उनको बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने है ना लहसुन और थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची साथ में कूट लिए थे। इसमें से आधे से थोड़ा सा कम मैंने दही के साथ फेंट लिया है। दही बेसन का जो मिक्सचर था वो, और दही बेसन के मिक्स में मैंने कुछ नहीं मिलाया है, हल्दी नमक कुछ नहीं, बस ऐसे ही उसको फेंट लिया था। और उसके अंदर ये लहसुन मिर्ची डाल करके फेंट लिया है और उसके बाद फिर इसको लगाएंगे तड़का। तो मैंने लिया है कढ़ाई में ऑयल, डाला है मेथी दाना। मैं ना डबल तड़का लगाती हूँ, बट दूसरे तड़के में मेथी नहीं डालती क्योंकि वो करारी हो जाती है और हर बाइट में दांत में आती है और कड़वी कड़वी लगती है। तो इसलिए जितनी भी मेथी है मैं बिगनिंग में डाल देती हूँ। फिर मैंने मेथी डाला है, ये चिलीज़ ऐड करी हैं। इस चिली का नाम है बोर चिली, क्योंकि ये बेर जैसी होती हैं। बाकी कुछ और भी नाम होगा वो मुझे नहीं पता, मैं डीमार्ट से लाती हूँ और पैकेट पे बोर चिलीज़ ही लिखा होता है। कुछ और नाम है तो आप मुझे बता सकते हो। फिर इसके बाद मैंने जब मेथी और चिलीज़ अच्छे से फ्रेगरेंट हो गई थी ना, तो मैंने इसमें ऐड किया था रिमेनिंग लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट था और प्याज। और प्याज को लाल नहीं करना, बस थोड़ा सा मीठा हो जाए इतनी देर तक भूनना है। एंड देन मैंने इसके अंदर मिला दिया है दही बेसन वाला घोल और पानी मिला दिया है। इसमें मैं मिला रही हूँ हल्दी और थोड़े से कच्चे चावल। ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा, इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ, बट हर वीडियो कुछ नए व्यूवर्स भी देखते हैं, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये मेरी मम्मी का ट्रिक है, एंड शी यूज्ड टू से कि जब कच्चा चावल पक जाएगा तो कढ़ी तो अपने आप पक ही जाएगी। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कढ़ी कई लोग कच्ची उतार लेते हैं और उससे ना पेट गड़बड़ हो जाता है, फिर मोशंस हो जाते हैं। तो वो टेंशन एलिमिनेट करने के लिए थोड़े से कच्चे चावल डाल दो, चलाते रहो। कुछ लोग बोलते हैं कढ़ी में 7 उबाल आने चाहिए तो कढ़ी तैयार हो जाएगी, तो वो आइडिया मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि कढ़ी में एक बार उबाल आ जाए फिर तो वो उबलती ही रहती है। और हाँ, कढ़ी को है ना नॉन स्टॉप चलाते रहना जब तक उसमें पहला बॉयल ना आ जाए। पहला बॉयल आने के बाद फिर उसमें आप नमक मिला देना। और यहाँ मैंने थोड़ा सा दही लिया है, इसके अंदर बेसन मिलाया है और इसके अंदर मैं मिला रही हूँ प्याज, धनिया, मिर्ची, क्योंकि पकौड़े मुझे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल के बनाने हैं। थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, थोड़ा गरम मसाला, और नमक मैं अभी नहीं मिलाऊंगी। इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए आलू और पालक पत्ता भी बहुत अच्छा लगता है। आलू मैंने जानबूझ के नहीं डाला, पालक पत्ता मेरे पास था नहीं। थोड़ा बेसन और थोड़ा पानी डाल करके मैं इसे रख दूँगी। अभी मैं है ना इसको फूलने दूँगी। जैसे मैंने कढ़ी का जो घोल है ना उसको फूलने दिया था, तब बेसन बहुत अच्छा बिहेव करता है, बहुत क्रीमी कढ़ी बनती है और टेस्टी भी लगती है। ऐसे ही पकौड़े का भी मिक्स बना करके ना थोड़ा उसे रेस्ट करने देना, तो फिर बहुत अच्छे उसके लाइट पकौड़े बनते हैं। और ये सब काम मैं ना इस तरह से अलाइन करती हूँ कि मेरे हस्बैंड का ऑफिस से आने का टाइम होता है, तब तक मेरा ज़्यादातर मेजॉरिटी काम हो चुका होता है। वो आते हैं तो तब बस चाय बनानी रह जाती है, या बस कुकिंग चल रही होती है, फिनिश होने के टूवर्ड्स होती है। तो फिर ना मैं साथ में उनके बैठ करके आराम से चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम लगभग हो चुका है डिनर का, और कुछ बना लिया है मैंने साथ में, तो हम लोग सारे बैठ करके फिर एंजॉय भी कर लेते हैं। यूजुअली वो लोग घर पे आते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो उन्हें भूख लग रही होती है और मीटिंग उनकी चालू ही होती है, गाड़ी में भी वो मीटिंग अटेंड करते करते ही आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा मैं उनको अनडिस्टर्ब टाइम दूँ, चाय वगैरह दे दूँ, तो थोड़ा ना बंदा रिफ़्रेश फील करता है, राइट।
मैंने थोड़ा दूध भी उबालने के लिए रखा है, चाय भी बन गया है, कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस लास्ट में पकौड़े रह गए थे करने। तो आज मैंने पकौड़े थोड़े एक्स्ट्रा बनाए हैं, मतलब खाने के लिए भी हो जाएगा थोड़ा शाम में चाय वाय के साथ, और फिर कढ़ी के लिए भी हो जाएंगे। और ये मिठाई सेट हो जाने के बाद कट कर लिया था, शानू ने कट करके दिया है मुझे। एंड यहाँ पे हो गई चाय भी डन, तो मैं सर्व करूँगी अभी ये खाना। और अच्छे बने थे पकौड़े, और मिठाई तो एक्सेप्शनली वेल, दोनों की दोनों मिठाई खा रही हैं आप देखो। एंड उसके बाद है ना फिर मूड बन गया मूवी देखने का, तो हम चारों लोगों ने बैठ करके मूवी देखी। मैंने पकौड़े बना करके कढ़ी में डाल दिए थे, बाद में इसको तड़का भी लगाया, डिनर भी किया, किचन भी साफ़ किया, बट रिकॉर्ड कुछ नहीं किया क्योंकि मूवी देखते देखते हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था। ये वाली कढ़ी एंड ये क्विक सी मिठाई आप ज़रूर से ट्राई कर लेना, आपको अच्छी लगेगी, वो तो मुझे पता है अच्छी लगेगी। आप ट्राई कर लेना और मुझे बताना कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।